हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को। हम है यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासरूम में। यहाँ पर हम सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का यानी इंग्लिश मीडियम जो भी है सीबीएसई, आईएससी और आईसीएससी बोर्ड का मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और स्पेशली हम क्लास 9 टू क्लास 12 इस समय सॉल्व कर रहे हैं। और आज का हमारा क्लास है, आज हम क्लास 12 के ऊपर, क्लास 12 के जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट, एक वाइटल पार्ट है, डिटर्मिनेंट के ऊपर एक क्लास करेंगे। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं और जो क्लास हमने बहुत सारे क्लास इसके पहले पब्लिश कर दिया यूट्यूब हमारे प्लेलिस्ट में है, वहाँ से अपना ज़रूरत क्लास देख लेना। और अगला भी हम हर दिन दोपहर 2:30 पर क्लास पब्लिश करते रहेंगे। हमारा चैनल जो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। बता देते हैं जो प्रॉब्लम होगा, जो टॉपिक पहले चाहिए, हमारा टेलीग्राम में एक ग्रुप है खामारू मैथ क्लास, वहाँ सर्च करके ज्वाइन हो जाना और प्रॉब्लम का पिक लेकर, प्रॉब्लम हो जाए और हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसके बाहर कुछ प्रॉब्लम रहेगा या बुक के बाहर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हमें भेज देना, हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। और हमारा इस चैनल के प्रोफाइल में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी के लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट के पार्ट स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट तो हम बता देते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं। डिटर्मिनेंट का साइन ये है 2 3 1 6 0 2 1 7 3। इसे हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? एक्सपेंड का फार्मूला 2, यानी ये इसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये फर्स्ट कलम, सेकंड कलम, थर्ड कलम, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इसे छोड़कर, इस बराबर और इस बराबर छोड़कर रह जाता है 0 2 7 3, ये रहेगा। और उसके बाद साइन चेंज होगा 3, अब लेंगे 6 2 1 3, मतलब यहाँ पर 3 फर्स्ट, इस बराबर और इस बराबर हर एक एलिमेंट को छोड़कर रह जाता है 6 2 1 3, उसे लेंगे प्लस यहाँ 1, इस बराबर और इस बराबर हर एलिमेंट को छोड़कर 6 0 1 7 रहेगा 6 0 1 7, इस तरह लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले इस तरफ, ये मेन एंगल है, ये 0 × 3 यानी 0 -14 -3 इंटू ये 18 -2, 6 × 3 पहले मल्टीप्लाई होगा -2, ठीक है। 2 × 1 2 होगा, उसके बाद प्लस 1 इंटू ये 6 2 6 7 42 -1 × 0 0 आ गया। इस तरह जो क्या सिंप्लीफाई करके ये एक्सपेंड करने का फॉर्मूला है, ये एक्सपेंड करने का प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आर डी शर्मा के बुक से। एक्सरसाइज 5.1 आज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 5.10, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट। अच्छी तरह से देखना, कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर करना। डिटर्मिनेंट एक वाइटल पार्ट है क्लास 12 के लिए। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.1, एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और पेज नंबर है 5.10, ठीक है, 5.10 पेज, एक्सरसाइज 5. पहला वाला प्रॉब्लम, नंबर 1 का पहला प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ एच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कलम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड हेंस इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एच केस। तो डिटर्मिनेंट भी निकालने को लिए कहा है, ठीक है। और यहाँ कह दिया कि हर एक पार्ट का जो माइनर्स और कोफैक्टर निकालने के लिए कहा है। माइनर्स और कोफैक्टर यानी जो पहला वाला हमारा ये यहाँ पर है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स से 520 0 -1 इज इक्वल टू 520 0 -1, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है जो माइनर्स और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा फर्स्ट कलम के लिए। फर्स्ट कलम का जो एलिमेंट है उस बराबर माइनर्स और कोफैक्टर, यानी माइनर्स फर्स्ट कलम ये है, ठीक है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये माइनर क्या होगा? माइनर हो जाएगा यानी M11, ठीक है, माइनर M11 ये फर्स्ट कलम का फर्स्ट एलिमेंट, M11 हो जाएगा -1, ठीक है। और M21 क्या हो जाएगा? यानी यहाँ 0 है और 0 से यहाँ पर 20 हो जाता है, ठीक है, 0 से 20 आ जाता है, यानी 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 20। M11 इज इक्वल टू -1, M21 इज इक्वल टू 20।
उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर C11 इसका रिस्पेक्ट पे -1 ही होगा, और C21 क्या होगा, C21 क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज होता है, पहले इसके रिस्पेक्ट में प्लस हुआ तो इसके रिस्पेक्ट उसके बाद के रिस्पेक्ट में माइनस हो जाएगा, यानी -20 आ जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, माइनर और कोफैक्टर ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह देख लेना चाहिए, माइनर और कोफैक्टर ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये प्रॉब्लम देख लेना अच्छी तरह से। अब इसके बाद के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में क्या है देखते हैं। प्रोसेस एक ही है हर तरह का, दूसरा जो कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं उसके बाद हर एक ही तरह की है, अपने आप ही हो जाएगा। दूसरा जो है A = वाइटल जो प्रॉब्लम है, हम हर एक प्रॉब्लम वाइटल सॉल्व कर दे देंगे। ठीक है, -1 4 2 3, इसके बाद है -1 4 2 3 है, तो M11 क्या होगा, यानी 1 के रिस्पेक्ट में 3 हो जाएगा, और M21 क्या होगा, 2 के रिस्पेक्ट में 4 हो जाएगा, और C11 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और C21 यानी कोफैक्टर यानी -4 हो जाएगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, ऐसा, यानी यहाँ पर आ गया 3 4 एंड 3 -4, ऐसा आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नंबर 3 में देखते हैं क्या है। इसी तरह ही हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। माइनर और कोफैक्टर, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए क्या है, हम एक 3x3 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन ले आते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। नंबर 3 का क्या है, एक नंबर का जो 3 में है वो है 1 -3 2 4 -1 2, 1 -3 2 4 -1 2, 1 -3 2 है, 4 -1 2 है, 3 5 2 है। ठीक है, 3 5 2, तो M11 क्या होगा, M11 जो वैल्यू आएगा, यानी इस बराबर और इस बराबर छोड़कर इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा, यानी -2 -10 यानी -12। ठीक है, -2 इसका डिटरमिनेंट, इसका ये जो 4 एलिमेंट है इसका डिटरमिनेंट -2 यानी ये -1 2 5 2, यानी यहाँ से आता है -2 -10 यानी -12। M21 इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये -6 -10 यानी -16 आ जाएगा। ठीक है, -16 आता है, यहाँ से -16। और M31 क्या होगा, M31 मतलब इस बराबर छोड़कर -6 + 2, ये माइनस है, और एक फार्मूला के लिए माइनस है, और एक माइनस यहाँ पर है, माइनस प्लस हो जाता है, यानी -4 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, -4 आ रहा है, -4। इसके बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे। प्रोसेस एक ही है, 3x3 जो मैट्रिक्स है, हर एक मैट्रिक्स का जो माइनर और कोफैक्टर इसी प्रोसेस से निकालना है। ठीक है, इसके बाद C11 कोफैक्टर सेम ही होगा, -C11 के लिए सेम ही होगा, और C21 के लिए साइन चेंज हो जाता है, एक के बाद एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरह का साइन चेंज होता है। और पहला वाला प्लस हुआ, उसके बाद पहला वाला प्लस हुआ, मतलब जो वैल्यू आया वो हो गया, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये -16 है, यानी +16 हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसका साइन प्लस हुआ, मतलब इसका साइन माइनस हुआ, यानी माइनस प्लस हो गया, फिर उसका साइन उसके बाद जो आएगा वो प्लस हो जाएगा, यानी ये -4 है, -4 ही रहेगा, यानी 31 के लिए -4 ही रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया, -12 16 एंड -4। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर लेना। अगला प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम हम कर देते हैं, उसके बाद नंबर, हर तरह के प्रॉब्लम, हर एक ही सिस्टम का प्रॉब्लम है, एक ही प्रोसेस में करना पड़ेगा। तो और एक प्रॉब्लम कर देते हैं, 4 प्रॉब्लम कर देते हैं, और 6 प्रॉब्लम है, और 2 रह जाएगा, 7 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम रह जाएगा, वो कोशिश करना। ठीक है, एक ही प्रोसेस से करना, एक ही प्रोसेस से करना, हो जाएगा। इसके बाद का जो प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व कर देते हैं। नंबर 4 में जो है कोफैक्टर और माइनर निकालने के लिए कहा है। इसके बाद है
1 ए बी सी, ए इज इक्वल टू दिया है 1 ए बी सी, बी सी सी ए बी, ऐसा दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर M11 क्या होगा, इसे और इसे छोड़कर, यानी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ए कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से ए निकालते हैं, ए निकालने के बाद बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। M21 क्या होगा यहाँ से, यानी ए स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी यानी ए और ए बी, सी और बी सी, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ए और ए बी पहले, उसके बाद सी और बी सी बाद में। ठीक है, सी और बी सी बाद में। यहाँ से बी लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाता है। माइनर जब निकालेंगे, माइनर के लिए कोई साइन चेंज नहीं होता। जो कोफैक्टर प्लस माइनस कॉरस्पॉन्डिंगली साइन चेंज होता है वो कोफैक्टर के लिए होता है, माइनर के लिए कोई साइन चेंज नहीं, जो डिटर्मिनेंट के बाद आता है वही रह जाता है। ठीक है, तो M21 आ गया बी इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और M31 कैसे क्या आएगा, M31 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, सी लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सी लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा M31 आ रहा है। उसके बाद कोफैक्टर C11 क्या होगा, जो साइन पहला है वही रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद C21 क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा, बी यहाँ पर साइन माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होगा यहाँ पर, बी इंटू C21 जो होगा, बी इंटू सी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद C31 उसके बाद जैसा वैसे ही रहेगा, सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे रखते हैं तो समझ में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि माइनस, यहाँ पर एक माइनस होता है, ये समझ में आ जाएगा। माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे रख देते हैं कि पहला सामने एक माइनस होगा, देखने को भी मिलेगा। ठीक है, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया, ए इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया, और C31 जो आया सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये हमारा माइनर और कोफैक्टर निकालने का ये प्रोसेस है, कोफैक्टर और माइनर निकालने का ये प्रोसेस है। तो एक नंबर का और 3 प्रॉब्लम है, तो इस प्रोसेस से ही करना, एक ही तरीका होगा, कोई दूसरा प्रोसेस और नहीं होगा, एक ही तरीका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम नंबर 2 में चलते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें बता देना, हम फिर से डिस्क्राइब कर देंगे, फिर से सॉल्व कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर जो 3 प्रॉब्लम हम छोड़ रहे हैं वो प्रॉब्लम रह गया, नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ तो हमें कमेंट करके बता देना, हम सॉल्व करके दे देंगे। इसके बाद इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए कहा है। नंबर 2 का पहला प्रॉब्लम क्या है, x -7 x 5x + 1, x से -7 है, x से और 5x + 1 है। पहले इस तरह मल्टीप्लाई होता है, इस तरह मल्टीप्लाई होता है, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5x² + x, उसके बाद इस तरह मल्टीप्लाई होता है। हम दिखा देते हैं पहले मल्टीप्लाई का प्रोसेस। उसके बाद पहले x इंटू 5x + 1 होगा माइनस x इंटू -7, इस तरह मल्टीप्लाई होता है। पहले इस 2 टर्म का मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस आ जाता है और उस 2 टर्म का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से हो गया 5x² + x और माइनस माइनस प्लस 7x, यानी 5x² + 8x। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया हमारा 5x² + 8x। चलते हैं नंबर 2 की ओर, देखते हैं नंबर 2 का डिटर्मिनेंट क्या आता है। यहाँ पर है cos θ माइनस sin θ cos θ। cos θ अच्छी तरह से सीख लेना, कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह क्लियर करना, क्योंकि एक वाइटल
पार्ट है डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वाइटल पार्ट है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा एक ही प्रोसेस से निकालेंगे। पहले इस तरह मल्टीप्लिकेशन, यानी कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये मल्टीप्लाई करके साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस है यानी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारा आया 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नंबर 3 में देखते हैं क्या है। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नंबर 3 में देखते हैं क्या है। नंबर 3 में जो है वो है cos 15 sin 15। यहाँ पर है cos 15 और यहाँ है sin 15 और उसके बाद है cos sin 75 cos 75, sin 75 cos 75 है। याद रखना sin 75 मतलब क्या होता है, sin 75 मतलब sin 90 माइनस 15 यानी cos 15 होता है। sin 75 मतलब cos 15 और cos 75 मतलब sin 15। ठीक है, ये cos 15 ये sin 15, sin 75 मतलब cos 15 हमने लिख दिया और cos 75 मतलब sin 15 लिख दिया। ठीक है, अब डिटरमिनेंट का वैल्यू cos 15 sin 15 आ गया, cos 15 sin 15 माइनस इस तरह मल्टीप्लाई cos 15 sin 15, प्लस माइनस कैंसिल होकर ये 0 आ गया। ठीक है, सेम वैल्यू है, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आंसर आ गया। इसके बाद का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नंबर 4 का ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। नंबर 4 में देखते हैं इसके बाद क्या है। cos से आज 75 और cos 75 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही एंगल में डालना पड़ेगा, हर एक एंगल में। कोई चाहे तो sin 15 और sin 15 cos 15 को 75 में ले जाकर भी कैलकुलेशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है। नंबर 4 में हमारा अगला प्रॉब्लम है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, उसके बाद है माइनस सी प्लस आई डी, माइनस सी प्लस आई डी, और उसके बाद है माइनस सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी। तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी। ठीक है, तो ए प्लस आई बी, तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, फार्मूला लिख दिया। ठीक है, और यहाँ माइनस, इसे ये समझते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सी के आगे साइन चेंज है, सी के आगे साइन चेंज है इसलिए ऐसा होगा। और स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, याद रखना आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, और यानी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस आई स्क्वायर वैल्यू -1 है, यानी माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही आंसर आ रहा है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा रिजल्ट आ रहा है। अच्छी तरह से देख लेना प्रोसेस। ये प्रॉब्लम CBSE 2008 में आया था, CBSE एग्जाम 2008 में ये प्रॉब्लम आया था, CBSE एग्जाम 2008 में ये प्रॉब्लम आया था। तो हम RD शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 5.1 डिटरमिनेंट का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर RD शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 5.1 5.10। ठीक है, और हम वॉल्यूम 1 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 से। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 में क्या है। अगला प्रॉब्लम जो हमारा है
ओ नंबर 3 का, ये वाला नहीं, ये वाला नंबर 3 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है 237, पहला प्रॉब्लम है 237 13 17 5, 237 13 17 5 और 15 20 12 और 15 20 12, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यानी हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 237 13 17 5 और 15 20 12, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं 237 और हम जो कैलकुलेशन करते हैं हम R3 डैश इज इक्वल टू R3 माइनस R2 करते हैं, ठीक है। ये सेम रह जाएगा 5 और ये 15 माइनस 13 यानी 2, 20 माइनस 17 यानी 3, 12 माइनस 5 यानी 7। अब हम करते हैं R1 डैश इज इक्वल टू R1 माइनस R3, ये 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0 0, ये 13 17 5 2 3 7, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 आ गया मतलब, यानी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 0 आ गया मतलब यहाँ पर डायरेक्ट मत लिखना, साइड में लिखना। इसके बाद इसके नीचे जो पेज होगा उसके नीचे के पेज में लिखना है। इसका वैल्यू 0 का मतलब हम साइड में लिखते हैं, प्रश्न नहीं है हमारा। 2 3 7 13 17 5 और 15 20 12 ऐसा है। इसका स्क्वायर मतलब 0 ही आ जाएगा, ठीक है। एक डिटरमिनेंट के बाद इसका वैल्यू 0 है मतलब पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, देखते हैं डिटरमिनेंट का। अगला प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 अगला प्रॉब्लम है sin 10 माइनस cos 10, sin 10 माइनस cos 10 और है sin 80 cos 80, sin 80 है और cos 80 है, ठीक है। sin 10 माइनस cos 10 sin 80 cos 80, इसका वैल्यू 1 दिखाना पड़ेगा। इसका वैल्यू 1 दिखाने के लिए क्या है, ये sin 10 हो जाएगा, ये माइनस cos 10 हो जाएगा। sin 90 मतलब क्या लिखते हैं हम, sin 90 मतलब sin 80 मतलब sin 90 माइनस 10 हम लिख सकते हैं। sin 80 मतलब sin 90 माइनस 10 80 और sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा, और ये cos 10 हो जाएगा, cos 10 और ये sin 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम ये साइन स्क्वायर 10 हो जाएगा और ये माइनस होता है और माइनस माइनस कॉस स्क्वायर 10 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कॉस स्क्वायर 10 हो गया। साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 आ गया हमारा, ठीक है। 1 निकाल लिया हमने, हमारा आंसर आ गया। इसके बाद जो प्रॉब्लम है नंबर 5 की ओर चलेंगे। नंबर 5 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये अलग अलग एंगल का रह जाएगा, तो एक ही एंगल में लाकर उसे उसके बाद एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। नंबर 5 में क्या है देखते हैं। नंबर 5 का जो प्रॉब्लम है इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा है। नंबर 5 का जो प्रॉब्लम है 2 3 माइनस 5, 2 3 माइनस 5, उसके बाद है 7 1 माइनस 2, 7 1 माइनस 2, 2 3 माइनस 5, 7 1 माइनस 2 माइनस 3 4 1, माइनस 3 4 1। हम विद रिस्पेक्ट 1 ये R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। R1 के रिस्पेक्ट 2, यहाँ पर 1 माइनस 2 4 1 माइनस 3 ये 7,
इस बराबर और इस बराबर कोई टर्म नहीं लिया जाएगा। 7 -2 और -3 1, उसके बाद -5 है। ये जैसा साइन है वैसा रहेगा। इसका साइन इसका साइन चेंज नहीं हुआ मतलब उसके बाद का साइन चेंज होगा, और इसका साइन चेंज हुआ मतलब उसके बाद का साइन चेंज नहीं होगा। ये -5 है, -5 ही रहेगा, ठीक है। और -5 जब होगा ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के बाद कोई एलिमेंट नहीं लिया जाएगा, अदर्स जो एलिमेंट रहेगा उसे लेना पड़ेगा। 7 1 यही प्रोसेस है, ठीक है। -3 4। अब 2 इंटू यहाँ 1 -+8 -3 ये 7 और माइनस होता है और 3 -6 और -5 इंटू 28 और +3 यहाँ से निकल आता है 9 यानी 18 और यहाँ 1 मतलब -3 हो जाएगा। ये 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -155 हो जाएगा, यानी 18 -158 यानी यहाँ से -140 निकल आएगा, ठीक है। -140 निकल आएगा, -140 हमारा आंसर आ गया। ये दूसरा कोई प्रोसेस से अप्लाई करोगे, हम विद रेस्पेक्ट टू इस R1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड किया, C1 के रेस्पेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो, तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। नंबर 5 तक हो गया। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, ओके। तो हमारा चैनल में जुड़े रहना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हमें बताना कमेंट करके, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप में बताना, वहाँ भी हम सॉल्व करके देते हैं। आज हमारा नंबर 5 तक सॉल्व हो गया, अगले क्लास में हम नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।